साथ हम स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं महामहिम राष्ट्रपति महोदया माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का। बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी अतिथियों से निवेदन करते हैं वे अपना स्थान ग्रहण करेंगे। और अब हम कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए आग्रह करते हैं माननीय राष्ट्रपति महोदया से कि दीप प्रज्वलन कर और माल्यार्पण के साथ हम आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। हम माननीय राष्ट्रपति महोदया से मंचस्थ अतिथियों से निवेदन करते हैं कि दीप प्रज्वलन कर आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। दीपक हमें अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने का साहस और प्रेरणा देता है। हम ज्ञान के प्रकाश की ओर बढ़ते हुए अपने राष्ट्र को और बेहतर बनाएं, इस संकल्प के साथ आज हम कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा, साथ ही भगवान बिरसा मुंडा जी, शहीद वीर नारायण सिंह और छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर के समक्ष पुष्प अर्पित और दीप प्रज्वलन के साथ आज के इस बहुत ही ऐतिहासिक अवसर की शुरुआत हो रही है। हमें बहुत खुशी है कि माननीय राष्ट्रपति महोदया इस कार्यक्रम में इन्होंने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया और वे यहाँ पधारी हैं। सभी अतिथियों से निवेदन कि वे अपना स्थान ग्रहण करेंगे। और कार्यक्रम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए स्वागत, उद्बोधन एवं प्रशासकीय प्रतिवेदन की प्रस्तुतिकरण के लिए हम माननीय मंत्री आदिम जाति विकास छत्तीसगढ़ शासन श्री रामविचार नेताम जी को आमंत्रित करते हैं। माननीय मंत्री श्री रामविचार नेताम जी, आप स्वागत, उद्बोधन एवं प्रशासकीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। भगवान बिरसा मुंडा जी को सादर नमन करता हूँ। देवाधिदेव महादेव बुढ़ादेव जी को और पूज्य गहिरा गुरु जी को, माता राजमोहनी जी को मैं आज के विशेष बेला में माननीय राष्ट्रपति जी के इस पावन भूभाग सरगुजा की पवित्र माटी आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। महोदया, आदि कवि कालिदास जी के कर्मभूमि में आपका हार्दिक अभिनंदन है। रिहन नदी, कन्हर नदी और हसदेव की पावन धारा आपका स्वागत करती है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के वनवास काल के साक्षी रहा हमारा सरगुजा। अनादिकाल से ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व को
अपने में समेटे हुए है। विश्व की सबसे प्राचीनतम नाट्यशाला रामगढ़ की गुफा हमारी सांस्कृतिक पहचान है। महोदया, आप जैसी महान व्यक्ति का सानिध्य पाकर सरगुजा क्षेत्र का जन जन का गौरव का अनुभव कर रहा है। पूरा प्रदेश जो है गौरवान्वित है। हम सरगुजावासी और प्रदेशवासी आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। माननीय राष्ट्रपति महोदया जी, आप सरल सहज व्यक्तित्व की स्वामिनी हैं। हम सब आपको अपने मध्य पाकर उत्साह का अनुभव कर रहे हैं। माननीय महोदया, आपका व्यक्तिगत जीवन, आपका संघर्ष, आपकी विद्वता, आपकी धैर्यता हम सब के लिए अनुकरणीय है। आपका जीवन हमें विपरीत परिस्थितियों में साहस को बनाए रखने की प्रेरणा देता है। आपने देश के जनमानस में अपने एक अलग छाप छोड़ते हुए यह सिद्ध किया है कि साधारण होते हुए भी व्यक्ति कैसे असाधारण हो सकता है। आपका कठिन संघर्ष, समर्पित परिश्रम निश्चित ही हम सब के लिए अनुकरणीय है। आपका सुदीर्घ संसदीय अनुभव, राजनीतिक ज्ञान, आपके जीवन के प्रेरक श्याम बिहारी जी का, आदरणीय हमारे केंद्रीय मंत्री तोखन साहू जी का, सांसद हमारे चिंतामणि महाराज जी का, जिनके उपस्थिति में आज ये गौरव दिवस हम सब आज समाज के तमाम सारे जनजाति समाज का प्रतिनिधि, समाज के जो विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग के हमारे पीबीटी के जो लोग हैं, उनके उपस्थिति में आज यह गौरव दिवस मनाया जा रहा है। हम सब का इससे गौरव और बढ़ जाता है कि जब आप ऐसे दूर सुदूर अंचल में अपना बहुमूल्य समय दे करके आज यहाँ उपस्थित हो करके हम सब समाज के लोगों को, प्रदेशवासियों को, देश के तमाम सारे जनजाति वर्ग को एक संदेश आपने जो दिया है, इससे निश्चित ही हमारा समाज प्रफुल्लित है, गौरवान्वित है। हमारे इस बीच में तमाम सारे प्रदेश भर के हमारे माननीय विधायकगण, माननीय सांसदगण, माननीय मंत्रीगण की उपस्थिति में आज ये कार्यक्रम आज आयोजित हो रहा है। महोदया, हम अपने बीच में हम एक कहना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार के हमारे मुखिया माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हम लोगों ने यहाँ बहुत नीचे तबके के लोगों का, खास करके जो विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग हैं, उनके लिए विशेष योजना चला करके भारत सरकार के सहयोग से हम लोगों ने उनके लिए आवास, उनके लिए बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब की चिंता करते हुए एक बेहतर काम किया जा रहा है। महोदय, आज हम सब आज आपके बीच में हम सब अपने आप को धन्य मान रहे हैं कि आप आज ऐसे अवसर पर पधारे हैं और हम सबको जो मार्गदर्शन कर रहे हैं, निश्चित ही हमारा समाज उसे सदियों तक उसे याद रखेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय बिरसा मुंडा। आपका बहुत बहुत आभार माननीय मंत्री महोदय। और अब माननीय राष्ट्रपति महोदया को छत्तीसगढ़ की ओर से स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए हम आमंत्रित करते हैं माननीय राज्यपाल महोदय छत्तीसगढ़ श्री रमेन डेका जी को। आप माननीय राष्ट्रपति महोदया को छत्तीसगढ़ की एक बहुत ही कला की पहचान भित्ति चित्र देकर उन्हें स्मृति चिन्ह प्रदान करें और सम्मानित करें। छत्तीसगढ़ के सरगुजा अंचल में भित्ति चित्र कला बहुत ही सुंदर और प्राचीन कला है, और जिसमें दीवारों पर मिट्टी से आकृतियां उकेरी जाती हैं और जनजाति समुदाय के बारे में बताया जाता है। अब हम स्मृति चिन्ह की कड़ी में आमंत्रित करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय छत्तीसगढ़ शासन श्री विष्णुदेव साय जी को। आप भगवान बिरसा मुंडा जी की काष्ठ मूर्ति माननीय राष्ट्रपति महोदया को आप भेंट करेंगे। भगवान बिरसा मुंडा हम सबके प्रेरणा स्रोत, जनजाति गौरव।
बहुत बहुत धन्यवाद। अतिथियों से निवेदन आप अपना स्थान ग्रहण करें और आप सबके समक्ष एक सुंदर जनजातीय नृत्य का प्रस्तुतिकरण किया जाएगा और हम कर्मा नृत्य की प्रस्तुति के लिए कांसाबेल जशपुर की टीम को आमंत्रित करते हैं मंच के सामने सांस्कृतिक मंच पर। दिवस का ये कार्यक्रम है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंची हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो सामने आई हैं। ये देखिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। ये अहम कार्यक्रम है। आज अंबिकापुर से जनजातीय गौरव दिवस का ये कार्यक्रम, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंची है और सभी की ओर से अलग अलग प्रस्तुतियां दी जा रही हैं इस कार्यक्रम में। सरगुजा और सुकमा तक, बस्तर तक ये कलाएं लगातार विस्तृत फैली हुई हैं और इनकी सुंदर प्रस्तुति हुई। हमें बहुत खुशी है कि माननीय राष्ट्रपति महोदया ने इनका अवलोकन किया है। और अब आगे बढ़ते हुए हम जनजातीय समाज प्रमुखों को सम्मानित करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। हमें बहुत खुशी है कि आज वे जनजातीय पुरखा जो हमारे रहे हैं, उनके वंशज हमारे बीच हैं, उन्हें माननीय राष्ट्रपति महोदया के कर कमलों से सम्मानित किया जाएगा। सर्वप्रथम हम आमंत्रित कर रहे हैं श्री जानचीन गोंड जी को। आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री माझी राम गोंड जी के वंशज हैं और हम आमंत्रित करते हैं श्री जानचीन गोंड जी को कि वे मंच पर आएं। सम्माननीय अतिथिगण भी सामने आ चुके हैं और श्री जानचीन गोंड जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री माझी राम गोंड जी के वंशज हैं। छत्तीसगढ़ के जनजातीय इलाकों में जो स्थानीय नायक नायिकाएं रहे हैं, उन्होंने अपना बलिदान दिया है और आज उन्हें सम्मानित करने का, उनके वंशजों को सम्मानित करने का अवसर है। हम आमंत्रित करते हैं श्रीमती रामबाई। आप माता राजमोहनी देवी जी के वंशज हैं। श्रीमती रामबाई जी को हम आमंत्रित करते हैं मंच पर। आप स्वयं मंच पर उपस्थित और राष्ट्रपति महोदय उन्हें सम्मानित कर रही हैं। सम्मान की इस कड़ी में हम आमंत्रित कर रहे हैं लिंगो गोटुल मांदरी नाचा पार्टी। जनजातीय गौरव दिवस पर जो प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, उनके सम्मानित होने वाले ये सदस्य हैं। लिंगो गोटुल मांदरी नाचा पार्टी के प्रतिनिधि आए। आपने प्रथम पुरस्कार शहीद वीर नारायण लोक कला नृत्य प्रतियोगिता में हासिल किया है और राष्ट्रपति महोदया के कर कमलों से आपको सम्मानित किया जा रहा है। इसके साथ ही अब हम आमंत्रित करते हैं जय माता दी कर्मा नृत्य पार्टी डाडी डान कांसाबेल जशपुर के। आपने शहीद वीर नारायण लोक कला नृत्य प्रतियोगिता में द्वितीय पुरस्कार हासिल किया है और साथ ही इसी दल ने
प्रथम पुरस्कार हासिल किया है उत्तर क्षेत्र जनजातीय लोक कला नृत्य का, हम उनके लिए आग्रह करते हैं। इसके बाद हम पारंपरिक कर्मा दल ग्राम बकालो विकासखंड प्रेमनगर, आपने द्वितीय पुरस्कार उत्तर क्षेत्र जनजातीय लोक नृत्य में हासिल किया है। हम आपको आमंत्रित करते हैं पारंपरिक कर्मा दल ग्राम बकालो विकासखंड प्रेमनगर। बहुत बहुत धन्यवाद। अब अतिथियों से निवेदन वे अपना स्थान ग्रहण करें। आज का यह अवसर बहुत ही ऐतिहासिक है हम सबके लिए। हम जनजातीय गौरव दिवस मना रहे हैं, जनजातीय कला संस्कृति का सम्मान कर रहे हैं। और अब उद्बोधन की कड़ी में हम आमंत्रित करते हैं श्री दुर्गा दास उइके जी, केंद्रीय राज्य मंत्री आदिम जाति कार्य मंत्रालय। आप आएँ और आपका उद्बोधन। माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री श्री दुर्गा दास उइके जी। आत्मीय भाइयों बहनों, हम सबका सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में महामहिम राष्ट्रपति जी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी मुख्य अतिथि के रूप में हम सबका मार्गदर्शन करने वाली हैं। एक बार भाइयों बहनों जोरदार तालियों से अभिनंदन करें, स्वागत करें। आज हमारे बीच में माननीय राज्यपाल श्री रमेन डेका जी हमारे बीच हैं। हमारे बीच में छत्तीसगढ़ प्रदेश के लोकप्रिय, यशस्वी और शुभंकर मुख्यमंत्री माननीय श्री विष्णु साय जी, हमारे बीच में केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू जी, हमारे बीच में हमारे ज्येष्ठ माननीय मंत्री जनजाति कार्य, कृषि एवं किसान कल्याण श्री रामविचार नेताम जी, हमारे बीच में माननीय वित्त मंत्री एवं प्रभारी मंत्री सम्मानीय श्री ओम प्रकाश चौधरी जी, हमारे बीच में माननीय मंत्री पर्यटन एवं संस्कृति श्री राजेश अग्रवाल जी, हमारे बीच में माननीय मंत्री वन एवं पर्यावरण श्री केदार कश्यप जी, हमारे बीच में माननीय सांसद अंबिकापुर लोकसभा श्री चिंतामणि महाराज जी, और आज के आयोजन में उपस्थित सभी हमारे आत्मवत मित्रवत सभी हमारे भाई बहन, शक्ति स्वरूपा देवी स्वरूपा सभी हमारी बहनें। भाइयों बहनों, भारत के महान सपूत, अद्वितीय जननायक और प्रेरणा स्रोत भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जन्म जयंती, हम 151वीं जन्म जयंती की दिशा में आगे बढ़ चुके हैं। जनजाति गौरव दिवस की पावन पवित्र बेला को हम उत्सव के रूप में मनाने जा रहे हैं। भाइयों बहनों, वे केवल झारखंड या जनजाति समाज के नायक ही नहीं थे, बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए स्वाभिमान, सम्मान, गौरव, गरिमा, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय के प्रतीक थे। भगवान बिरसा मुंडा जी ने अपने जीवन का हर क्षण जनहित और स्वतंत्रता के संघर्ष के लिए समर्पित किया था। उनके नेतृत्व में उलगुलान नामक ऐतिहासिक आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जिसका अर्थ है महान क्रांति। यह आंदोलन केवल अंग्रेजों के विरुद्ध नहीं था, बल्कि उन जमींदारों और बिचौलियों के खिलाफ भी था जो जनजाति समाज का शोषण करते थे। भगवान बिरसा मुंडा जी ने नारा दिया था, अबुआ डिशुम अबुआ राज, यानी हमारा देश हमारा राज। उन्होंने अपने समाज को संगठित किया, उन्हें आत्मसम्मान और स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाया। भाइयों बहनों, सिर्फ 25 वर्ष की आयु में उन्होंने अंग्रेजी सत्ता को हिला दिया था। भगवान बिरसा मुंडा जी का व्यक्तित्व साहस, सादगी और अध्यात्म का संगम था। वे केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि एक सामाजिक सुधारक एवं आध्यात्मिक गुरु भी थे। उन्होंने समाज को नशा, अंधविश्वास और आपसी भेदभाव से मुक्त करने का आह्वान किया था। जनजाति समाज उन्हें धरती आबा यानी धरती के पिता के नाम से पूजते हैं। उनका जीवन यह सिखाता है भाइयों बहनों कि कोई भी व्यक्ति, चाहे उसका जन्म किसी भी समाज में हुआ हो, अगर उसके भीतर सच्ची लगन और आत्मबल है तो वह इतिहास बदल सकता है। आज जब हम आज़ादी का अमृत काल मना रहे हैं, तब बिरसा मुंडा जी की याद और भी प्रासंगिक हो जाती है। उन्होंने हमें सिखाया कि विकास का अर्थ केवल भौतिक की प्रगति नहीं,
बल्कि सांस्कृतिक पहचान और आत्मसम्मान की रक्षा भी है। आज़ादी के अमृत काल में देश भर के जनजाति समाज के महानायकों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, महापुरुषों को चिन्हित करके उन्हें इतिहास में उचित स्थान दिया है। जनजाति समाज के महापुरुषों के जन्म स्थलों पर स्मारक बनाए जा रहे हैं ताकि आने वाली पीढ़ियों को गौरव का अनुभव हो सके। जनजाति समाज के देवखला पूजा स्थलों को चयनित कर उनका पुनरुत्थान किया जा रहा है। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत 63,843 गांवों को कवर किया गया। इस योजना हेतु भाइयों बहनों, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल प्रेरक नेतृत्व में और महामहिम राष्ट्रपति जी की अंतस चेतना से प्रादुर्भूत जनजाति समाज के सर्वांगीण विकास के लिए विविध योजनाएं निर्मित हुई है। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से 24,104 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। जो भाई बहन हमारी छोटी जातियों में है, अल्प है, विलुप्ति की कगार पर हैं, उनका प्रतिनिधित्व न ग्राम पंचायत में है न लोकसभा में है, ऐसे भाई और बहनों को चिन्हित करके ऐसी 75 जातियां जो पीछे रह गई हमारे भाई बहन, उनको भी भाइयों बहनों प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल प्रेरक नेतृत्व में यह उत्कृष्ट कार्य चल रहा है। आत्मीय भाइयों बहनों, आदि कर्मयोगी अभियान के तहत देश में 20 लाख जनजाति नेतृत्वकर्ता तैयार किए जा रहे हैं। आदि आदर्श ग्राम योजना के माध्यम से 35,000 जनजाति ग्रामों में से 7,500 ग्रामों को चयन कर उनका समग्र विकास करने की योजना बनाई गई है। देश में ट्राइब्स इंडिया के माध्यम से जनजाति समाज के उद्यमियों द्वारा जो सामान निर्मित किया जाता है उसे बाजार प्रदान किया जा रहा है ताकि वे हर स्तर पर समृद्ध और संपन्न हो सकें। भाइयों बहनों, उन्हें राष्ट्रीय और तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेचने के लिए मंच प्रदान किया जा रहा है। दिल्ली में आयोजित ट्राइबल बिजनेस कॉन्क्लेव 2025 का कार्यक्रम इसका सशक्त उदाहरण है। जनजाति क्षेत्रों में बिजली, सड़क, पानी, स्कूल, पंचायत, उज्ज्वला गैस, छत्तीसगढ़ प्रांत में महतारी वंदन योजना, किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री आवास इत्यादि विविध प्रकार की योजनाएं हमारे जनजाति समाज के सर्वांगीण विकास के लिए प्रारंभ की गई है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तथा छत्तीसगढ़ के ऊर्जावान मुख्यमंत्री माननीय श्री विष्णुदेव साय जी के कुशल प्रेरक नेतृत्व में भाइयों बहनों जनजाति समाज के सर्वांगीण विकास के लिए विविध प्रकार के प्रयत्न चल रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2021 में भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती को जनजाति गौरव दिवस घोषित किया। वर्ष 2024-25 को जनजाति गौरव वर्ष घोषित किया गया। आत्मीय भाइयों बहनों, यह एक ऐतिहासिक क्षण है जब भारत अपने भूले हुए नायकों को सम्मान के शिखर पर प्रतिष्ठित होते हुए देख रहा है और गौरव की अनुभूति कर रहा है। आज देश भर में 46,000 से अधिक कार्यक्रम, सैकड़ों प्रदर्शनियां, उत्सव, जन जागरूकता अभियानों के माध्यम से यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल प्रेरक नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में जनजाति गौरव वर्ष मनाया गया है, जिसमें जनजाति समाज बढ़ चढ़ कर भाइयों बहनों भाग ले रहा है। पूर्वोत्तर की पहाड़ियों से लेकर झारखंड के जंगलों तक, राजस्थान के रेगिस्तान से लेकर केरल के तटों तक जनजाति समाज गौरव वर्ष मना रहा है और गौरव की अनुभूति कर रहा है। भाइयों बहनों, सांस्कृतिक धरोहर जनजाति संग्रहालयों की श्रृंखला में भारत की जनजाति संस्कृति हमारी आत्मा है। इसे संरक्षित रखने के लिए देश भर में 11 जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय स्थापित किए गए हैं। रांची में भगवान बिरसा मुंडा जी मेमोरियल म्यूजियम, छिंदवाड़ा में बादल भोई संग्रहालय, जबलपुर में राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह संग्रहालय, रायपुर में शहीद वीर नारायण सिंह संग्रहालय, 4 संग्रहालय कार्यरत 7 निर्माणाधीन हैं। भाइयों बहनों, आदि संस्कृति डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 10,000 से अधिक जनजाति कला रूपों का दस्तावेजीकरण किया जा रहा है। आज
हम अत्यंत सौभाग्यशाली है भाइयों बहनों कि आज हमारे बीच में हमारी पद प्रदर्शन करने के निमित्त राष्ट्र की महामहिम राष्ट्रपति जी हमारे बीच हैं। आज उनका प्रेरक प्रबोधन मार्गदर्शन सबको मिलेगा। एक बार फिर आप सबका अभिनंदन और स्वागत करते हुए भाइयों बहनों, एक बार मेरे साथ भारत माता की जय बोलकर मैं अपनी बात को विश्रांति दूंगा। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री महोदय। और अब पूरे सम्मान के साथ हम आमंत्रित करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को। छत्तीसगढ़ शासन श्री विष्णुदेव साय जी आप आएं और आपका उद्बोधन के लिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। छत्तीसगढ़ महतारी की, माँ महामाया की, गहरा गुरु महाराज की। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे। आज माँ महामाया की पवित्र भूमि में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस समारोह में मंच में हम लोगों के बीच विराजमान हमारे देश की यशस्वी माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के आदरणीय राज्यपाल श्री रमन डेका जी, जनजातीय कार्य राज्य मंत्री आदरणीय श्री दुर्गादास उइके जी, केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू जी, हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के मंत्री श्री रामविचार नेताम जी, मंत्री श्री ओपी चौधरी जी, मंत्री श्री केदार कश्यप जी, इस क्षेत्र के सांसद श्री चिंतामणि महाराज जी और इस महोत्सव में उपस्थित हमारे प्रदेश के सभी मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, जनप्रतिनिधिगण और पूरे प्रदेश से आए हमारे बंधुगण, मातृशक्ति माताएं, बहनें, युवा साथियों, भाइयों और बहनों, अधिकारीगण और मीडिया के मित्रगण, बंधुओं, आज छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि आज के इस जनजातीय गौरव दिवस के भव्य महोत्सव में छत्तीसगढ़ के निमंत्रण को स्वीकार करते हुए आज हमारे देश की माननीय राष्ट्रपति महोदया यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग करतल ध्वनि से उनका स्वागत करेंगे। और उन्होंने छत्तीसगढ़ प्रदेश के निमंत्रण को स्वीकारा और व्यस्तम समय में से समय निकाल कर यहाँ पर आई। आप बहुत ममतामयी हैं। मैं आपका छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की तरफ से धन्यवाद करता हूँ। अभी कुछ दिनों पहले हमारे छत्तीसगढ़ के जो नक्सल पीड़ित लोग हैं वो लोग राष्ट्रपति भवन में आपसे मुलाकात किए थे और वापस आकर हमको आप बीती सुना रहे थे। बहुत खुश थे। जो कभी रायपुर नहीं देखे थे वो आपके राष्ट्रपति भवन में आपसे मुलाकात किए। आपने एक एक से मुलाकात की, एक एक से उनका हाल चाल पूछा और बहुत खुश थे। ऐसे आप ममतामयी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आदरणीय महोदया, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा ये छत्तीसगढ़ का जनजातीय इतिहास बहुत ही समृद्धशाली रहा है। यहाँ पर 14 हमारे जनजाति समाज के महापुरुषों ने आज़ादी की लड़ाई में संघर्ष
किया है और उनकी क्रांति अमर हो गई है। और इस साल हमारे प्रदेश का रजत जयंती वर्ष भी है। हमारे प्रदेश को निर्माण हुए 25 वर्ष हुए हैं। तो इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के निर्माता श्रद्धेय देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी नमन करते हैं। अभी 1 नवंबर स्थापना दिवस था। उस दिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आए हुए थे और रायपुर में जो एक शहीद वीर नारायण सिंह ट्राइबल म्यूजियम बना है, जिसमें हमारे जनजातीय महापुरुषों के द्वारा जो 14 क्रांति हुई है उसका सचित्र चित्रण हुआ है और उसका उन्होंने लोकार्पण किया। तो इस तरह से बड़ा ही समृद्धशाली हमारा जनजातीय समाज का इतिहास रहा है छत्तीसगढ़ के अंदर में। और आपके आशीर्वाद से हम लोग यहाँ पर लगातार जनजातीय समाज के विकास में काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो पीएम जनमन योजना की शुरुआत की है, उसके तहत हमारे प्रदेश के 53 विकास खंड में 2365 बसाहट में काम हो रहे हैं। और हमारा प्रदेश पीएम जनमन योजना में उत्कृष्ट कार्य किया है। इसके लिए आपने हमारे प्रदेश को पुरस्कृत भी किया है, इसके लिए भी आपका धन्यवाद। और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष योजना, ये भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत किया है जनजातीय क्षेत्रों का समुचित विकास के लिए। इसमें भी हमारे प्रदेश के 32 जिले में 6691 गांव में इसका लाभ पहुंचाया जा रहा है। और धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना में भी हमारा प्रदेश अच्छा काम किया है। इसके लिए भी आपने हमारे प्रदेश को पुरस्कृत किया है, इसके लिए भी हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। यहाँ पर हमारे प्रदेश में करीब 12-13 लाख जनजातीय समाज और गांव के लोगों का जीविका तेंदुपत्ता से भी जुड़ा हुआ है। हम लोग तेंदुपत्ता का कीमत 4000 से बढ़ाकर 5500 किए हैं। चरण पादुका योजना भी फिर से हम लोग यहाँ पर शुरुआत किए हैं। और बस्तर का जो क्षेत्र जनजातीय बाहुल क्षेत्र है, वहाँ पर माओवाद के कारण विकास से लंबे समय तक वो अछूता था। और आपके आशीर्वाद से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय गृह मंत्री सबके आशीर्वाद से आज हम लोग बस्तर के क्षेत्र में भी शांति व्यवस्था बहाल करने में कामयाब हो रहे हैं। वहाँ भी अब नक्सलवाद अंतिम सांसें ले रहा है, नक्सलवाद की कमर टूट गई है। और उस क्षेत्र में भी हम लोग नियत नेलानार, ये गोंडी भाषा में है, इसका हिंदी अनुवाद है आपका सुंदर गांव, उसके माध्यम से सरकार की योजनाओं को वहाँ पर पहुँचा पाने में हम लोग सफल हो रहे हैं। वहाँ सड़कें, बिजली, पानी वहाँ पहुँच रही है, राशन कार्ड बन रहा है, राशन वहाँ पर पहुँच रहा है, दूरसंचार के साधन वहाँ पर स्थापित कर पा रहे हैं। ये सब आप लोगों के आशीर्वाद से हो रहा है। और सरकार की योजना का तो लाभ मिल ही रहा है हमारे जनजातीय बंधुओं को। उस क्षेत्र में हम कृषि को भी आगे बढ़ा रहे हैं, पशुपालन को भी आगे बढ़ा रहे हैं। और आप सब लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ को हम लोग एक विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा करके रहेंगे। और आज आप सब, आपको सुनने के लिए पूरे प्रदेश से इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हैं, ये आपके लोकप्रियता, आपकी यशस्विता का एक प्रमाण है। मैं आपका फिर से छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता की तरफ से आपने समय निकाल कर आज यहाँ पर हम लोग के बीच पधारे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए, आपका आभार करते हुए मैं अपनी बात अंत करता हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। आपका बहुत बहुत शुक्रिया माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब उद्बोधन की कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए आमंत्रित करते हैं माननीय राज्यपाल महोदय श्री रमे इंडेका जी को। माननीय राज्यपाल महोदय अपना उद्बोधन देंगे। नमस्कार, जय जोहार।
Honorable President of India, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, श्री दुर्गादास उइके जी, सेंट्रल मिनिस्टर, श्री तुफान साहू जी, सेंट्रल मिनिस्टर, O.P. चौधरी, मिनिस्टर छत्तीसगढ़, केदार कश्यप जी, मिनिस्टर छत्तीसगढ़, श्री राम बिसर नतम जी, मिनिस्टर ट्राइबल वेलफेयर छत्तीसगढ़, श्री चिंतामणि महाराज जी, सांसद आज और उपस्थित इस सभागार में भाइयों और बहनों, साहस जिनका श्रृंगार रहा, पाली जिनको तलवार घर रही, गौरव है उन जनजातियों का जिसने हमारे पहचान है। यह दिन सिर्फ एक उत्सव नहीं है, यह अपनी पहचान, अपनी विरासत और अपने वीर पूर्वजों का याद करने का दिन है। आप सभी के बीच आकर मुझे बहुत सुखी हो रही है। यह इस सब के लिए गर्व की बात है कि आज हमारे बीच आदरणीय राष्ट्रपति महोदया उपस्थित है, जो जनजातीय समाज का प्रतिनिधित्व करती है। एक साधारण परिवार से निकलकर देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचने के उनकी यात्रा एक अद्भुत मिसाल है। यह छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि हमारे राज्य के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी भी जनजातीय समाज को गोद में पले बढ़े हैं। इनकी जीवन यात्रा हमें बताती है कि अपनी जड़ों से जुड़कर दुनिया जीती जा सकती है। इस वर्ष हम भगवान बिरसा मुंडा की 185वीं जयंती मना रहे हैं। उनके बारे में देश बहुत कुछ जानता है, लेकिन कुछ विशेष बात उल्लेखनीय है। ये अपने स्कूली जीवन से इतने मेधावी थे कि शिक्षक उन्हें छोटे बच्चों को पढ़ाने का काम भी देते थे। वे सिर्फ योद्धा नहीं थे, बल्कि समाज सुधारक थे। उन्होंने नशाखोरी, अन्याय और अंधविश्वास के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया। वे प्रकृति का जीवन का आधार मानते थे और कहते थे जंगल रहेगा तो जनजाति रहेंगे। केवल 25 वर्ष की आयु में उन्होंने ऐसा होती है कि उल गुलान खड़ा किया, जिसने अंग्रेजों को भी विचलित कर दिया था। उल गुलान का अर्थ महान उथल पुथल या महाविद्रोह, जिसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। यह विद्रोह ब्रिटिश सरकार और जमींदारों के खिलाफ मुंडा जनजाति के शोषण, जमीन के अधिकारों और पारंपरिक जीवन शैली पर अतिक्रमण के विरोध में हुआ था। छत्तीसगढ़ की धरती भी ऐसे ही साहसी वीरों का गाथा से भरी है। शहीद वीर नारायण सिंह, राजा ज्ञान सिंह, कांगला माझी, वीर सीताराम कौर, गुंडाधुर, इन सभी महान वीरों ने अपने साहस से जनजातीय गौरव को ऊंचा किया। आज भी उनका योगदान सम्मान के साथ याद किया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य का एक बड़ा हिस्सा जनजातियों का है। इतिहास के दृष्टि में देखें तो छत्तीसगढ़ मूल आधार है जनजातीय जीवन। गुंडा, बेगा, उरांव, कौर, पनिका, मुरिया, हलुआ, कमार, बिरोहर जैसे जनजातियों ने इस भूभाग को पाली समझता था कि भाग रही है। छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ बोलियों के गोंडी, हल्बी, उदू, पहाड़ी कुर्बा, भूमिजा, बेगा, कमार, पनिका, उड़ाव, ये केवल भाषाएं नहीं है, बल्कि जीवन दर्शन का धरोहर है। इनमें हमारी आत्मा बसती है।
छत्तीसगढ़ की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक पहचान जनजातियों से ही बनी रही। छत्तीसगढ़ की संस्कृति का सबसे जीवंत उदाहरण बस्तर दशहरा। ये दुनिया का सबसे लंबा चलने वाला उत्सव है, जिसमें माता दंतेश्वरी की आराधना होती है। इसमें सभी जनजातियों पूरी आस्था, नृत्य, कला और परंपरा के साथ शामिल होती है। जनजातीय समाज द्वारा जल, जंगल और जमीन को माता के रूप में पूजने के परंपरा आज भी छत्तीसगढ़ की पर्यावरणीय सोच की जड़ में है। अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि जनजातीय गौरव दिवस हमें अपनी जड़ों, अपनी संस्कृति, परंपरा को आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ाने के प्रेरणा देते हैं। मैं आदरणीय महोदय का हार्दिक स्वागत एवं आभार प्रकट करता हूँ और आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। आपका बहुत बहुत शुक्रिया माननीय राज्यपाल महोदय। और अब देवियों और सज्जनों, वो ऐतिहासिक अवसर है, हम पूरे सम्मान के साथ और आदर के साथ आमंत्रित करते हैं उद्बोधन के लिए देश की माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को कि आप आएं और अपने उद्बोधन से हम सभी का मार्गदर्शन करें। इस समारोह में उपस्थित छत्तीसगढ़ के राज्यपाल श्री रोमेन डेका जी, मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, केंद्र सरकार में जनजातीय कार्य राज्य मंत्री श्री दुर्गादास उइके जी, आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री तखन साहू जी, छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री श्री रामविचार नेतम जी, श्री ओ.पी. चौधरी जी और श्री केदार कश्यप जी, सांसद श्री चिंतामणि महाराज जी, गणमान्य अतिथियों, देवी और स्वजनों, नमस्कार, जय जोहार। आज जिन लोगों को त्याग, तपस्या, बलिदान को याद करने के लिए यहाँ हम उपस्थित हुए हैं, एकत्रित हुए हैं, उनका हम जय जयकार करेंगे। भगवान वीर बिरसा मुंडा जी की, भगवान वीर बिरसा मुंडा जी की, छत्तीसगढ़ की महतारी माँ की, माँ महामाया की, शहीद वीर नारायण सिंह जी की, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा कर 151 बरस पूरा होए के जयंती ले जुड़े ये ऐतिहासिक समारोह में आप जमे छन के संगे मिलाए के मोला मन से और खुशी होवत हो। आज से 20 दिन पहले देशवासियों ने छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के 25 वर्ष पूरी होने के उपलक्ष्य में रजत जयंती का उत्सव मनाया। छत्तीसगढ़ की 25 वर्ष की विकास यात्रा के लिए मैं राज्य के सभी निवासियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। छत्तीसगढ़ में लगभग 1/3 जनसंख्या जनजातीय समुदाय की है। राज्य एवं देश का विकास और जनजातीय समाज का विकास एक दूसरे के पूरक है। आज से 5 दिन पहले 15 नवंबर को देशवासियों ने 5वां जनजातीय गौरव दिवस मनाया है। उस पावन अवसर पर
पूर्ववर्ती संसद भवन यानी संविधान भवन के परिसर में स्थित धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने का परम सौभाग्य मुझे मिला। झारखंड में स्थित धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के जन्म स्थान और गांव उलिहातू में जाकर 15 नवंबर 2022 को उनकी प्रतिमा पर सादर माल्यार्पण करने का सौभाग्य मुझे मिला था। वो अनुभव मेरे जीवन की अमूल्य स्मृतियों में सदा के लिए अंकित है। देवियों और स्वजनों, मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि इस वर्ष छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा 1 नवंबर के 15 नवंबर तक जनजातीय गौरव पखवाड़ा व्यापक स्तर पर मनाया गया है। इसके लिए मैं राज्य सरकार की और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जो काम हुआ है, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत सराहना करती हूँ। इसी 1 नवंबर को राज्य स्थापना की रजत जयंती के दिन नवा रायपुर में आदिवासी जननायक शहीद वीर नारायण सिंह के स्मारक तथा जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी का द्वारा किया गया है। और संग्रहालय जनजातीय समुदाय के लोगों सहित सभी देशवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। जनजातीय समुदाय का योगदान भारत के इतिहास का गौरवशाली अध्याय है। भारत लोकतंत्र की जननी है। इसके उदाहरण प्राचीन गणराज्य के साथ साथ बस्तर की मुरिया दरबार नामक आदिम जनसंसद जैसे अनेक जनजातीय परंपरा में दिखे जा सकती है। देवियों और स्वजनों, छत्तीसगढ़ में आकर मुझे अपनापन महसूस हो रहा है। यहाँ से ओडिशा और झारखंड लगभग 200 किलोमीटर की दूरी है। मैं बहुत बार जो राजनीति में नहीं थी, बहुत बार छत्तीसगढ़ आई। छत्तीसगढ़ और ओडिशा पूरा साटा हुआ है। ओडिशा के लोग उनका शादी ब्याह में छत्तीसगढ़ से बहू लेते हैं और छत्तीसगढ़ के लोग ओडिशा से भी लाते हैं। इसीलिए हम लोगों का दोस्ती बहुत दिनों से एक चली आ रही है। मेरा अधिकांश जीवन ओडिशा में बीता है। झारखंड में राज्यपाल के पद पर सेवा करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ था। छत्तीसगढ़, ओडिशा और झारखंड सहित देश के विभिन्न हिस्सों में जनजातीय विरासत की जड़ें बहुत गहरी है। इस जनसमूह में मुझे समृद्ध जनजातीय विरासत और आधुनिक विकास का समन्वय दिखाई दे रहा है। आज हम सब जब हेलीपैड से यहाँ आ रहे थे, जनजातीय संस्कृति एवं परंपरा दिखाई दे रहा था। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ छत्तीसगढ़ के आदिवासी भाई बहनों को। उनका परंपरा, उनका इतिहास, उनका संस्कृति को बनाए रखे हैं। मुझे लगता है ये संस्कृति जीवित रहना चाहिए। ये हम लोगों का पहचान है, ये हम लोगों का धरोहर है। इसीलिए उसको बनाए रखना, उसको जीवित रखना बहुत जरूरी है। जनजातीय समुदाय से मेरा विशेष लगाव होना स्वाभाविक है, क्योंकि मैं इसी समाज की बेटी हूँ। महिला होने और आदिवासी समाज में जन्म लेने पर मुझे बहुत गर्व है। इस समुदाय के जीवन को मैं गहराई से महसूस करती हूँ। मैं जीती थी और अभी भी मैं जीती हूँ। मुझे इस बात का संतोष है कि मेरे कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति भवन में जनजातीय दर्पण नामक संग्रहालय विकसित किया गया है। जनजातीय समुदाय के योगदान, विकास तथा संस्कृति से जुड़े अनेक कार्यक्रम राष्ट्रपति भवन में आयोजित किए गए हैं। राष्ट्रपति भवन में विभिन्न स्थानों पर जनजातीय भाई बहनों की कलाकृतियों को प्रमुख स्थान दिया गया है। मैं जब आ रही थी, मुझे जो यहाँ एक ग्रीन रूम बनाया गया थे, वो बाहर भी
आदिवासी संस्कृति इतने सुंदर है, इसको प्रमोट करना चाहिए और केवल देश में नहीं विदेशों में भी इसको जरूर अपनाएंगे। ये जीवंत कला है, ये जीवंत कला को बनाए रखना, उसका विकास करना हम लोगों का कर्तव्य होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में आज के इस आयोजन की तरह विभिन्न राज्यों तथा संघों राज्य क्षेत्रों की अपनी यात्राओं के दौरान मैं यहाँ के जनजातीय समुदायों पर केंद्रित कार्यक्रम में शामिल होती हूँ। मैं उन समुदाय से बातचीत करती हूँ, जनजातीय बहनों से मैं भेंट करने को मैं विशेष महत्व देती हूँ, क्योंकि महिलाएं समाज का धरोहर है। कहते हैं महिलाएं आगे बढ़ेंगे तो समाज आगे बढ़ेगा, इसीलिए महिलाओं को मैं ज़्यादा महत्व देती हूँ। ये महिलाएं समाज के जननी भी है, देवियाँ और स्वजनों। जनजातीय समुदाय के विकास को नई ऊर्जा प्रदान करने के लिए भगवान बिरसा मुंडा के 151वीं वर्ष जयंती के दौरान भारत सरकार द्वारा आदि कर्मयोगी अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत जमीनी स्तर पर आदिवासी नेतृत्व को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से आयोजित कार्यक्रम में आदि कर्मयोगियों के साथ मैंने विचार विमर्श किया। ये खुशी की बात है कि इस अभियान के माध्यम से देश में लगभग 20 लाख वॉलंटियर्स का समूह तैयार किया गया है। मुझे विश्वास है कि ये सभी वॉलंटियर्स जनजातीय समुदाय के विकास को स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित करेंगे। भाइयों बहनों, हम बिरसा मुंडा के उत्तर पीढ़ी है। बिरसा मुंडा एक ऐसे वीर थे जिन्होंने अंग्रेजों को उनका जीना खराब कर दिया था। दिन रात केवल बिरसा मुंडा ही उनके नज़र में आ रहा था। उस टाइम केवल 25 साल की उम्र में उनके शारीरिक मानसिक बहुत दृढ़ था। जनजातीय समुदाय का मानसिक स्थिति बहुत ही दृढ़ है, केवल मानसिक नहीं शारीरिक स्थिति भी। इसीलिए हम लोगों को समाज के साथ, दूसरे समाज के साथ कदम से कदम आगे बढ़ना होगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, जल, जमीन, जंगल को सुरक्षा देना होगा, उनको बढ़ाना होगा और हम लोगों का संस्कृति को मजबूत करना होगा। इसी वर्ष अक्टूबर के महीने में दिल्ली में आयोजित आदि कर्मयोगी अभियान के नेशनल कॉन्क्लेव में मुझे छत्तीसगढ़ के ट्राइबल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करने का अवसर मिला। राज्य में जनजातीय समुदाय के कल्याण और विकास पर आधारित ऐसी उपलब्धियों के लिए मैं मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी तथा उनकी पूरी टीम को मैं बहुत सराहना करती हूँ। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि केंद्र सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना के तहत बजट राशि के आवंटन और उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए गंभीरता से प्रयास किए जा रहे हैं। मुझे ये देखकर बहुत प्रसन्नता हो रही है कि पिछले दशक में जनजातीय समुदाय के विकास और कल्याण हेतु राष्ट्रीय स्तर पर योजनाएं विकसित की गई है और उन्हें कार्यरूप दिया गया है। पिछले वर्ष गांधी जयंती के दिन भगवान बिरसा मुंडा की धरती झारखंड से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ किया था। उस अभियान का लाभ देश के 5 करोड़ से अधिक जनजातीय भाई बहनों तक पहुंचाया गया। वर्ष 2023 में जनजातीय गौरव दिवस के दिन 75 पीवीटीजी समुदाय के सामाजिक तथा आर्थिक विकास के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान यानी PM जनमन अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत अनेक प्रभावी कदम उठाए गए हैं। ऐसे सभी कार्य सरकार द्वारा आदिवासी समाज को दी जा रही प्राथमिकता के प्रमाण हैं।
जनजातीय विकास के कार्यों को निरंतर दिशा और गति प्रदान करने के लिए मैं केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री जुएल ओराम जी और उनकी पूरी टीम को मैं सराहना करती हूँ। देवियों और स्वजनों, इस वर्ष 7 नवंबर से हमारे राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना के 150 वर्ष पूरी होने के उपलक्ष्य में देशव्यापी स्मरण उत्सव मनाया जा रहा है। वंदे मातरम भारत माता के वंदना के गीत है। छत्तीसगढ़ मेहतारी भी इस राज्य के मातृ उत्सव भी की वंदना है। छत्तीसगढ़ महाताई भारत माता के परिवार में समाहित है तथा भारत का ही साक्षात प्रतीक है। मुझे उनकी ये वंदना बहुत प्रिय है। जय जय छत्तीसगढ़ महातारी भारत के साक्षात चिन्हारी। मातृशक्ति या महिला शक्ति के स्मरण से मुझे विश्व विजेता भारतीय महिला क्रिकेट टीम की याद आई। उन सभी महिलाएं, उन सभी बेटियां हाल ही में राष्ट्रपति भवन में मिले थे। जनजातीय समाज की बेटी क्रांति गौड़ ने उस टीम में अपना विशेष स्थान बनाया था। हम सब जानते हैं आदिवासियों में खेल कूद में ज़्यादा रुचि रखते हैं। खेल कूद में फुटबॉल हो या क्रिकेट हो या लोकल जो पारंपरिक खेल कूद है उसमें वो ज़्यादा रुचि रखते हैं। जीवन जीविका का वो भी एक होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों का खेल कूद आहिस्ता आहिस्ता विलुप्त हो रहा है। उसको विलुप्त होना नहीं देना चाहिए, उसको उजागर करना चाहिए और ये बेटी क्रांति गौड़ जैसा नाम कमाने के लिए प्रयास करना चाहिए। मुझे जानकारी मिली कि भारत की टीम तक पहुंचने की यात्रा में उस बेटी को बहुत ही विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। मैं कहना चाहूँगी, क्रांति गौड़ ने सारे देश की बेटियां, विशेषकर जनजातीय समाज की बेटियों के लिए धीरज, हिम्मत और परिश्रम का क्रांतिकारी उदाहरण प्रस्तुत किया। देवी और स्वजनों, छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का रास्ता छोड़कर लोग विकास की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार के सुविधा सुविराजित और सुसंगठित प्रयासों से निकट भविष्य में ही लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का उन्मूलन संभव हो जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार मिल के बहुत सारा कदम उठाए हैं। ये एक बहुत ही संतोषजनक बदलाव है। 1,65,000 से अधिक प्रतिभागियों ने हाल ही में आयोजित बस्तर ओलंपिक में हिस्सा लिया। ये बहुत ही खुशी की बात है। मुझे विश्वास है कि जनजातीय महानायकों के आदर्शों पर चलते हुए छत्तीसगढ़ के निवासी सशक्त, आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण में अमूल्य योगदान देंगे। इस दृढ़ विश्वास के साथ मैं एक बार फिर धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की स्मृति को नमन करती हूँ। धन्यवाद। छत्तीसगढ़िया, जय हिंद, जय भारत। और अब आप सभी से हम निवेदन करते हैं कि राष्ट्रगान के सम्मान में आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। और देखिए जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम, जिसमें ये तस्वीरें हम आपको अंबिकापुर से दिखा रही हैं। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हैं और ये तस्वीरें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी इस कार्यक्रम में शामिल है और मुख्यमंत्री की ओर से संबोधित किया गया। साथ ही
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से भी इस कार्यक्रम में अपना संबोधन दिया गया। जनजातीय गौरव दिवस 2025 का ये कार्यक्रम, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के तौर में इस कार्यक्रम में पहुंची और कार्यक्रम में उन्होंने अपना संबोधन भी दिया। और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई। जनजातीय गौरव दिवस पर यह कार्यक्रम अंबिकापुर में ये कार्यक्रम लोक कला संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने छत्तीसगढ़ को कई सौगातें दी हैं। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कार्यक्रम में संबोधन भी हुआ है, जहां जनजातीय गौरव दिवस 2025 का यह आयोजन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस कार्यक्रम में मौजूद रही हैं। सीएम विष्णुदेव साय ने भी इस कार्यक्रम में अपना संबोधन दिया और ये तस्वीरें